नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में। मैं शांतनु वत्सल। इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ हो, बस ना हो रोशनी, तो कैसी होगी ज़िंदगी? आप ज़रा कल्पना कीजिए, सिहर उठेंगे आप। ईश्वर ने अगर किसी इंसान को सब कुछ दिया है, सिर्फ नहीं है उसके पास रोशनी, यानी उसकी आंखों में रोशनी, तो कैसी होगी ज़िंदगी? ज़रा कल्पना कीजिए। बिल्कुल बेनूरी, बेमानी सी, बदरंग सी ज़िंदगी। मगर इस धरती पर तमाम ऐसे लोग भी हुए हैं जो ऐसी ईश्वरीय बाधाओं को पार करते हुए अपनी ज़िंदगी में अपने जुनून, अपने हौसले और अपने आत्मविश्वास से दूसरों के लिए मिसाल बने हैं, प्रेरणादायी बने हैं। आज हम स्टूडियो में एक ऐसे ही शख्स से मुलाकात करेंगे जिनका नाम है सत्यप्रकाश मालवीय, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए खुद के लिए और दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो चलिए आज हम मिलते हैं एक ऐसे ही प्यारे से शख्स से जिनका नाम है सत्यप्रकाश मालवीय। सत्यप्रकाश मालवीय जी BHU में इतिहास के शोध छात्र भी हैं और बेहद काबिल और एक आम जिंदगी जी रहे हैं। तो सत्यप्रकाश जी, स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानने को उत्सुक हैं कि जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थितियों को जीते हुए आपने आज अपनी ज़िंदगी की जो तस्वीर बनाई है उसके बारे में हमें कुछ बताएं आप। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सर, मेरा नाम सत्यप्रकाश मालवीय है और इस वक्त मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय PhD प्रथम वर्ष का विद्यार्थी हूं। साथ में मैंने अंध विद्यालय दुर्गाकुंड से इंटर पास किया और BA MA BHU से करने के बाद PhD कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त मेरा एक कंपनी है जो स्वयंपूर्णा काशी के नाम से जाना जाता है और इसमें हम जो दिव्यांग विधवा महिलाएं हैं उनको काम देते हैं। मालवीय जी, ज़िंदगी में आपको परेशानियां हैं, ये सबको आती है, पर आपको शायद कुछ विशेष परेशानियां हैं, जैसा कि हम और आप जानते हैं इस बात को। तो ये जो परेशानियां हैं तमाम, इसका समाधान कैसे ढूंढते हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? सर, मुझे लगता है कि अगर जो मन का विश्वास होता है वो अगर जीवित है तो मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा बस एक ही मानना है, मैं पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूँ सबको। हौसलों से हार न मानो, अपने आप को तुम पहचानो, झुक जाओ, झुक जाएगा खुदा भी, बस अपने अमूल्य जीवन को पहचानो। इन्हीं पंक्तियों से बस हम अपने सारे प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हैं। मगर कुछ और ऐसी भी परेशानियां होती होंगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उन परेशानियों को आप कैसे हल करते हैं? सर, परेशानियां तो कदम कदम पे हैं, लेकिन हम परेशानी को परेशानी मानते ही नहीं हैं। बहुत अच्छा, खुद से आप लड़ते हैं इस ज़िंदगी में, बहुत सी परेशानी जो है आज जैसा आप मुझे बता रहे हैं। तो ज़िंदगी की इन परेशानियों से लड़ते हुए, इन अंधेरों से लड़ते हुए आपने अचानक दूसरों के लिए रोशनी तलाशी कि उनकी ज़िंदगी में कैसे हम रोशनी कर सकें, खुशियाँ ला सकें। ये जो भाव है, ये जो प्रेरणा है, उसे आपने कहाँ से हासिल किया, उसके बारे में हमें आप बताएं। सर, जब हम बचपन में मतलब पढ़ते थे, हमारी बचपन से मतलब ईश्वरीय शक्ति मानिए चाहे जो भी मानिए, बचपन से जब मैं पढ़ता था तो मेरे घर से जो खाने पीने को मिलता था तो हम वो बेच देते थे, बेच के फिर दूसरों का हेल्प करते थे। बड़े फिर हुए तो सर अंध विद्यालय में ये कुर्सी बुनाई और तमाम सारा प्रैक्टिकल चीज़ सिखाया जाता था। तो वहाँ पे प्रदर्शनी लगता था, प्रदर्शनी में हम जो है स्टॉल लगाते थे, वहाँ बैठते थे। तो वैसे उत्पन्न हुआ। फिर इसके बाद धीरे धीरे जब हम बड़े हुए सर, तो मुझे लगा कि जो समाज है, समाज में दिव्यांगों को, महिलाओं को, विधवाओं को मुफ्त का राशन भोजन दिया जाता है, ये कोई सलूशन नहीं है। उसके बाद कोविड-19 का दौर जब आया तो मुझे लगा कि जब मैं राशन वितरण करने जाता था तो मुझे लगता था कि मतलब महिलाएं बोलती थी, भैया हमें काम दीजिए, भैया हमें काम दीजिए। तो ये मेरे आत्मा को बहुत मतलब झकझोर दिया। तो मुझे लगा कि इनके लिए कुछ काम करना चाहिए, तब मैंने सर ये काम शुरू किया। सत्यप्रकाश जी, इस बीच आपकी बहुत से लोगों से मुलाकात हुई होगी, उनमें से कोई ऐसी घटना आपको याद आती है जिसको करने के बाद, वो हेल्प करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा हो और आपकी याद में वो समाये रहता है? सर, मैं आपको बताऊं, एक घटना मैं बता रहा हूँ। चंडीगढ़ के हमारे एक सर हैं, वो उनके सहयोग से एक
टिकरी में अंकल जी रहते हैं, उनका 13 बार एक्सीडेंट हुआ था। 1.5-2 महीने से किसी ने उनका मदद नहीं किया। हमने उनको सहयोग से उनका घर भी बनवाया, उनका पूरा इलाज कराया। ये घटना मुझे वो करता है। साथ में एक अपरिचित महिला थी जिसका घर जल गया था, पूरा मतलब राख हो गया था, उस घर को भी हमने बनवाया था उन्हीं के सहयोग से। और साथ में हम सर अपना घर आश्रम में जलान सर के सहयोग से मसाला पहुंचाते। ये 2-3 घटना सर मुझे बहुत जो है प्रेरित करता है। दोस्तों, आप मिस्टर मालवीय को सुन रहे हैं। मैं आप युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि जुनून और ईमानदारी अगर आप में है और अपने सपनों को साकार करने का हौसला है तो आप विपरीत परिस्थितियों में भी हर सफलता को हासिल कर सकते हैं। सिर्फ चाहिए ईमानदारी। आपने सुना और आप सुन रहे हैं, तो चलिए हम मालवीय जी से कुछ और जानने की कोशिश करते हैं, उनकी ज़िंदगी के कुछ और अनछुए पहलुओं को। मालवीय जी, ये जो टोटल आपका काम है, आपकी शिक्षा है, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, तो ये करते हुए कोई एक लक्ष्य, कोई एक सपना होगा। आखिर आप किस सपने के पीछे दौड़ रहे हैं? क्या ख्वाब है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं? सर, विवेकानंद जी का एक मतलब विचार है। वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य और ना हो वो व्यक्ति नहीं माना जाता है। तो मैंने अपने ज़िंदगी का बस एकमात्र मेरा लक्ष्य है सर, ना मुझे कोई बंगला चाहिए ना गाड़ी चाहिए, मेरा बस यही लक्ष्य है। मेरा विजन मिशन सब क्लियर है सर। मैं जीते जी 1 लाख महिलाओं, दिव्यांगों, विधवाओं को उनके पैरों पे इस मसाले कंपनी के माध्यम से खड़ा करना चाहता हूँ, उनको आत्मनिर्भर देखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि दिव्यांगों को सम्मानपूर्वक ज़िंदगी मिले। ऐसे ही मेरा लक्ष्य है सर ज़िंदगी का। सत्यप्रकाश मालवीय जी, अभी आप इतिहास में शोध कर रहे हैं BHU में, तो ये जो आप शोध कर रहे हैं और दूसरों को मदद कर रहे हैं, स्टार्टअप चला रहे हैं, तो ये जो समय है, समय तो थोड़ा है सबके लिए, रोज की एक फिक्स टाइम है, तो कैसे आप संतुलन ला रहे हैं दोनों के बीच? सर, सबसे बड़ी बात है जीवन में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे मुझे लगता है आजकल जो अननेसेसरी सोशल मीडिया, अननेसेसरी लोगों से आवश्यकता से ज़्यादा बात करना, इधर उधर मत भटकना, ये सब जो होता है उसको मैं ख़त्म करके मैं अपने काम पे ही जो है पूरा फोकस करता हूँ सर। मैं 70% मतलब स्टार्टअप पे समय देता हूँ, 30% अपने रिसर्च पे काम करता हूँ सर। मैं युवा दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अभी आपने मालवीय जी को सुना कि ये जो आज मोबाइल है, इंटरनेट है, इसमें बहुत सा समय हमारा वेस्ट होता है। तो मैं युवाओं से कह रहा हूँ कि अगर आप अपने समय का समायोजन करेंगे, टाइम मैनेजमेंट पे काम करेंगे, तो सफलता जो आज आपने सोची है उससे 100 गुना मिल सकता है। और ठीक देखिए भाई, आपने सुना कि कैसे टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं वो। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे सत्यप्रकाश जी, कि आप अंधेरों से लड़ रहे हैं और अंधेरों से लड़ते हुए आप दूसरों को रोशनी दे रहे हैं, स्टार्टअप चला रहे हैं। तो आम जिंदगी में ऐसे लोग ज़्यादा हैं, मतलब मैक्सिमम लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में रोशनी है, उनको आंखों से दिखता है, मगर वैचारिक अंधता, वैचारिक रूप से जो एक प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर आज के युवाओं को बस यही कहना चाहता हूँ कि वो अपने शक्ति को पहचाने। मुझे लगता है कि आज युवा सबसे पहले अपने माँ बाप का सम्मान करें और साथ में अपने टाइम की कीमत को समझें और अपने क्षमता, अपने कौशल को पहचानते हुए हर युवा किसी न किसी क्षेत्र में मजबूत होता है। उसकी एक कोई ऐसी कला है जो उसको लेके वो आगे बढ़ सकता है। तो कॉम्पिटिटिव जो सिस्टम है, जो कंपटीशन का ज़माना है, उसको फाइट करते हुए, हार न मानते हुए, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए, डीमोटिवेट न होते हुए आगे बढ़ें और उनको ज़रूर सफलता मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। अगर मुझे BHU से लंका जाना है, मैं सही डायरेक्शन में जाऊंगा तो ज़रूर लंका पहुंचूंगा। तो मुझे लगता है कि युवाओं को सही डायरेक्शन, सही कॉपरेशन और सही जो है गाइडेंस की आवश्यकता है। अगर वो उनको मिले तो बहुत आगे जा सकते हैं। और मैं युवाओं के साथ साथ उनके मम्मी पापा से भी आग्रह करूंगा कि बच्चा जो अच्छा काम करना चाहता है आप उसको प्रोत्साहित करिए। अगर वो बच्चा अगर अच्छा काम करेगा तो न केवल आपके परिवार का अपितु विश्व का, देश का, समाज का कल्याण होगा। मैं इस संदर्भ में अपने दर्शकों से एक बात कहना चाहूँगा, जो अभिभावक हैं, कि अपने बच्चों को उस दिशा की ओर ज़रूर बढ़ने दें जहाँ वो चाहते हैं। उनको ज़बरदस्ती डॉक्टर इंजीनियर बनाने की कोशिश ना करें। तो दोस्तों, अभी आपने सत्यप्रकाश मालवीय को सुना।
बहुत कुछ जाना समझा और इनसे प्रेरित हुए होंगे ज़रूर। मैं तो बहुत प्रेरित हुआ। तो आप भी अपने जीवन का जो संकल्प है उस संकल्पित रास्ते में बढ़िए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। सत्यप्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो बस में सर आए। एक लाइन मैं बोलना चाहूँगा हर किसी के लिए, जिंदगी संघर्ष है, संघर्ष से न भागना, विकलांगता एक दर्द है, ऐसा कभी न मानना। और आप सबके लिए बोलना चाहूँगा, उर्मे है हर्ष अपार, माँ भारती करती है सबको प्यार, दुआ है यही माँ भारती से, सारा भारतवर्ष प्रगति करे सालों साल। नमस्कार, फिर होगी आप सबसे मुलाकात किसी दूसरे शख्स के साथ।